प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 11 द्रौपदी स्वयंवर। इससे पहले पाठ 10 पांडवों की रक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि पांडव वारणावत स्थित लाख के घर से किस तरह सकुशल बच निकले। वे सभी एक चक्रा नगरी पहुंचे और वहां ब्राह्मण देश में एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे। वहां भीम ने बकासुर नामक भयानक राक्षस का वध किया, जो एक चक्रा नगरी में रहने वाले लोगों को परेशान किया करता था। पाठ 11 द्रौपदी स्वयंवर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अर्जुन ने द्रौपदी के साथ विवाह किया। पाठ का नाम है द्रौपदी स्वयंवर। स्वयंवर मतलब स्वयं अपने लिए वर का चयन करना। तो स्वयंवर दो प्रकार से होता था। पहला स्वयंवर होता था जिसमें लड़की यानी कन्या के माता पिता एक शर्त रखते थे और शर्त को जो राजकुमार पूरा करता था उसके साथ उस कन्या का विवाह हो जाता था। इस शर्त को पूरा करने के लिए पूरी प्रजा स्वच्छंद थी। कोई भी किसी भी जात का वर्ण का हो वह उस प्रतियोगिता में भाग ले सकता था और यदि उसने उस प्रतियोगिता जीत ली तो कन्या के साथ उसका विवाह हो जाता। दूसरे प्रकार का स्वयंवर होता था जिसमें कन्या स्वयं अपने लिए वर का चयन करती थी। उसमें किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखी जाती थी। ऐसा ही स्वयंवर हुआ था जिसमें अंबा, अंबिका, अंबालिका था, जिसमें पहुंचे थे भीष्म पितामह और उन्होंने इन तीनों राजकुमारियों का हरण कर दिया। शर्त वाली प्रतियोगिता यह है जिसमें द्रौपदी के विवाह के लिए राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी और शर्त को जो पूरा करता उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह। मैं आपको बता दूं, इस पाठ के प्रमुख 4 पात्र हैं। द्रौपदी जो पांचाल नरेश राजा द्रुपद की कन्या है, धृष्टद्युम्न जो पांचाल नरेश राजा द्रुपद के पुत्र हैं, अर्जुन पांडु एवं कुंती के पुत्र और भीम पांडु एवं कुंती के पुत्र। इसके अतिरिक्त इसमें और भी पात्र हैं। वे हैं श्री कृष्ण, बलराम, कौरव जो 100 भाई हैं। इनमें दुर्योधन सबसे बड़ा है, अंग, नरेश, कर्ण, शल्य, जरासंध और शिशुपाल। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में रह रहे थे उसी समय उन्हें पता चला कि पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर रखा है और एक चक्रा नगरी से ब्राह्मणों का दल पांचाल देश आने लगा। तब उन ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण वेशधारी 5 भाई और माता कुंती के साथ पांचाल राज्य पहुंचे। पांचाल राज्य पहुंचने के बाद वे एक कुम्हार के यहाँ, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार के यहाँ ठहर गए। इधर द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। दूर दूर देश विदेश से राजा महाराजा और अन्य वीर पांचाल राज्य पहुंचे। उनमें कौरव 100 भाई, अंग, नरेश, कर्ण, शिशुपाल, शल्य और जरासंध भी थे और कृष्ण, बलराम भी वहां पहुंचे। धृष्टद्युम्न जो कि पांचाल नरेश राजा द्रुपद के पुत्र थे और द्रौपदी के भाई, वे घोड़े में सवार होकर विवाह मंडप पहुंचे, स्वयंवर मंडप पहुंचे और उनके पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर द्रौपदी भी पहुंची। द्रौपदी अपने हाथों में वरमाला ले रखी थी। वरमाला यानी ऐसी माला जो विजयी होता उसे वो उस माला को पहना देती, यानी जिसे वह पति के रूप में चयन करती उसे वह उस माला को पहना लेती। इसलिए ऐसे माला को वरमाला कहा जाता है, वर के लिए माला। तो वरमाला लिए हुए द्रौपदी स्वयंवर मंडप में पहुंची। द्रौपदी की सुंदरता अनूठी थी। सभी राजा महाराजा उन्हें देखने लगे। द्रौपदी अपने निश्चित स्थान पर बैठ गई। राजा द्रुपद ने घोषणा की। कैसी घोषणा कि उस स्वयंवर की क्या शर्त थी? तो उन्होंने सबको बतलाया कि सामने एक खंबा है, उसके ऊपर
सोने की मछली तनी हुई है। मछली के नीचे एक यंत्र तेजी से घूम रहा है और उस खंभे स्तंभ के नीचे एक पात्र में पानी रखा हुआ है। उस पानी में मछली की परछाई पड़ रही है और वहां एक विशाल धनुष रखा हुआ है और धनुष की जो डोरी है वो तारों से बनी हुई है और वहां तीर भी है। उस तीर को डोरी पर चढ़ाकर मछली को मार गिराना है, यानी मछली पर निशाना लगाना है, लेकिन मछली को सीधे नहीं देखना है। मछली की जो परछाई पड़ रही है जल में, उस जल में देखना है और मछली की परछाई को देखकर मछली पर निशाना लगाना है और निशाना ऐसा होना चाहिए कि वो मछली नीचे टूटकर गिर जाए और जो निशाना लगाएगा उस मछली को नीचे गिरा देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। यह द्रौपदी ने वहां उपस्थित सभी जन को बतला दिया। अब यहाँ सारे राजा महाराजा उपस्थित थे, सब अपने आप को वीर समझ रहे थे। सभी के मन में यही इच्छा थी कि द्रौपदी से विवाह किया जाए। तो सब एक के बाद एक उठे और धनुष बाण उठाने की कोशिश की, निशाना लगाने की कोशिश की। तो कईयों ने तो धनुष बाण ही नहीं उठा पाया, वे असफल हुए और अपमानित होकर अपनी अपनी जगह पर जा रहे। शिशुपाल ने भी कोशिश की, जरासंध ने भी कोशिश की, लेकिन सब पराजित हुए। किसी ने भी उस धनुष को नहीं उठाया। अब अंगराज कर्ण उठे। सबके मन में यही इच्छा थी और सबने यही सोच लिया था कि कर्ण अवश्य विजयी होंगे, कर्ण अवश्य ही धनुष को उठाएंगे, प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाएंगे, तीर उस डोरी पर लगाकर और इस मछली को नीचे गिरा देंगे। सभी को कर्ण के ऊपर में विश्वास था। कर्ण पहुंचे, कर्ण ने धनुष को भी उठा लिया, प्रत्यंचा भी चढ़ाई, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसका जो डंडा था यानी धनुष का डंडा वह उनके मुंह पर जा लगा और वे अपने मुंह को सहलाते हुए फिर वापस चल बैठे। ऐसा इस बुक में है। लेकिन कथा ऐसी भी सुनाई जाती है कि जब कर्ण धनुष को उठाने लगे और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उन्होंने तीर चढ़ाया और मछली की ओर देखा, उसी समय द्रौपदी स्वयं खड़ी हो गई और द्रौपदी ने कहा कि मैं अंग नरेश कर्ण से विवाह नहीं करूंगी क्योंकि यह क्षत्रिय नहीं है, यह एक सूत पुत्र है। और आपको पता है कि कर्ण भले ही कुंती पुत्र रहे हों, लेकिन इनका लालन पालन अधिरथ नामक सूत ने किया था, इसलिए इन्हें सूत पुत्र कहा जाता है, सारथी पुत्र कहा जाता है। और उस समय सूत या सारथी पुत्र छोटी जाति का प्रतीक था, यानी ये छोटी जाति में थे, ऐसा उस समय माना जा रहा है। लोगों को इनके सूत पुत्र होने का ही ज्ञान था, कुंती पुत्र होने का ज्ञान किसी को नहीं था, इसलिए सूत पुत्र के साथ द्रौपदी विवाह नहीं कर सकती, ऐसा द्रौपदी ने कहा। और यह सुनकर अपमानित हुए कर्ण और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। ऐसी भी कथा आती है, तो आपको दोनों कथा ध्यान में रखनी होगी। लेकिन यदि इस पुस्तक से प्रश्न पूछा जाए कि कर्ण किस तरह से पराजित हुए, तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि कर्ण के मुंह पर धनुष का डंडा आ लगा, जिससे वे अपमानित महसूस किए और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे। इसके बाद जब सबने देखा कि अरे कर्ण पराजित हो गए, अब कौन मछली पर निशाना लगा सकता है, उसी समय ब्राह्मणों के समूह में खड़े अर्जुन, जो ब्राह्मण के वेश में थे, वे खड़े हुए और सामने आए। लोगों ने देखा कि ब्राह्मण आ गया, यहाँ क्षत्रिय पराजित हो गए हैं और ब्राह्मण किस तरह से इस प्रतियोगिता को जीत सकता है। लेकिन अर्जुन आए, अर्जुन ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, उस पर तीर भी लगाया और सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे थे। और अर्जुन ने सबकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और उन्होंने 5 बाण लगातार छोड़े और 5 बाण तो इस तरह से उस निशाने पर छोड़ा कि मछली तुरंत नीचे आकर गिरी। मछली के गिरते ही सब प्रसन्न हो गए। सब चाहती हुई द्रौपदी अर्जुन के पास आई, उन्होंने अर्जुन के गले में वरमाला डाला। इधर भीम ने सोचा कि अर्जुन के ऊपर जो दूसरे राजकुमार हैं, जो यहाँ पर द्रौपदी से विवाह की इच्छा से आए हुए थे, वे अवश्य ही अर्जुन को क्षति पहुंचा सकते। इधर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव अपनी माँ के पास यह शुभ समाचार देने चले गए। माँ कुम्हार के यहाँ रुकी हुई थी, तो ये तीनों भाई कुम्हार के यहाँ गए माँ को समाचार देने के लिए। इधर भीम ने सोचा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए क्योंकि ये जो पराजित राजकुमार हैं अर्जुन को क्षति पहुंचा सकते। और ऐसा हुआ भी, सारे राजकुमारों में खलबली मची, सब अर्जुन को मारने के लिए तैयार हो गए।
सबके मन में ये इच्छा थी कि द्रौपदी के साथ उसी का विवाह हो। इधर कृष्ण, बलराम और दूसरे जो अच्छे राजा थे, उन लोगों ने इन युवकों को समझाना प्रारंभ किया, इन राजकुमारों को समझाना प्रारंभ किया, और इधर चुपके से भीम अर्जुन और द्रौपदी को लेकर कुमार के यहाँ चल गए। जब ये तीनों कुमार के यहाँ चले, तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न भी पीछे पीछे चले, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि ये पांडव है। उन्हें लगा कि ये ब्राह्मण है, ये कहाँ जा रहे हैं, मेरी बहन को लेकर कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो पीछा करते हुए चले। और वे लोग कुमार के यहाँ गए, वहां माता कुंती ने द्रौपदी को देखा। इधर धृष्टद्युम्न ने भी जान लिया कि ये अवश्य ही 5 पांडव हैं, और ये जो तेजस्विनी महिला हैं, स्त्री हैं, ये अवश्य कुंती होंगी। वे वापस लौटे और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं पीछा करते हुए गया था और मैंने देखा कि वहाँ 5 भाई हैं और एक तेजस्विनी स्त्री है। मुझे ऐसा लगता है कि वे 5 भाई 5 पांडव हैं, और वो तेजस्विनी स्त्री कौन है, तो वो माता कुंती है। तो द्रुपद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत सभी को आमंत्रित किया और 5 भाई माता कुंती द्रौपदी के साथ द्रुपद के यहाँ राजभवन आए। जैसे द्रुपद को पता चल गया कि वास्तव में ये 5 पांडव हैं और अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ किया था कि मुझे ऐसी कन्या चाहिए जिसका विवाह अर्जुन के साथ हो सके। तब अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ था, इसलिए द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहा जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि वास्तव में द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक और प्रतिज्ञा की थी कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आचार्य द्रोण का वध कर सके, और उसी अग्नि से धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था, जिसने महाभारत के युद्ध में छल से ही सही द्रुपद के आचार्य द्रोण का वध किया। इधर जैसे ही पता चला कि ये अर्जुन है, द्रुपद प्रसन्न हुए और उनके मन से द्रोण के प्रति जो भय था वो समाप्त हो गया। उन्हें लगा कि अब द्रोण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा दामाद तो स्वयं अर्जुन बन गया। इसके बाद फिर माता कुंती के कहने पर 5 भाइयों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ। अब आपको ऐसा लगेगा कि 5 भाइयों का विवाह कैसे द्रौपदी के साथ हो गया, तो इसमें विस्तार से कथा नहीं है, लेकिन कथा इस प्रकार की, जैसे ही अर्जुन द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुंचे, तो बाकी भाइयों ने भी विनोद यानी हंसी मजाक के रूप में माता कुंती से कहा कि हम कुछ सामान लेकर आए हैं, हम एक सामान लेकर आए हैं। तो माता कुंती ने सोचा कि जब ये सामान लेकर आए हैं, 5 भाई हैं, सामान लेकर आए हैं, तो आपस में बांट ले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपस में बांट लो। अब माता कुंती ने कहा आपस में बांट लो, लेकिन सामान तो है नहीं, ये तो एक स्त्री है, अब क्या किया जाए। लेकिन माता ने कह दिया है, माता की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए, तो इसलिए 5 भाइयों ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया। अब यहाँ हम यह सोच सकते हैं कि यहाँ पांडवों ने गलत किया, क्योंकि वह स्त्री थी, वह कोई वस्तु तो थी नहीं, कोई सामान तो थी नहीं कि उसे इस तरह कहा जाता कि हम एक सामान लेकर आए हैं या वस्तु लेकर आए हैं। उन्हें सीधे कहना चाहिए था कि हम एक राजकुमारी लेकर आए हैं। अर्जुन ने राजकुमारी को विजित किया है, राजकुमारी को प्रतियोगिता में जीता है, उसके साथ विवाह किया, हम उसे लेकर आ रहे हैं, इस तरह से कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने सामान कर दिया। पांडवों से भी ये गलती हुई। इस प्रकार आपने पाठ 11 द्रौपदी स्वयंवर की कथा वस्तु भली भांति समझी। इसके डिस्क्रिप्शन यानी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्नोत्तर टाइप किया हुआ है। आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके प्रश्नोत्तर को आप अपनी बाल महाभारत कॉपी में भली भांति लिख सकते हैं और उन्हें याद भी कर सकते हैं।